पहले तो प्रणाम सभी को और स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि हमारी एसएससी जीडी के मेडिकल के लिए सीरीज स्टार्ट की थी और आज इसमें थर्ड वीडियो है। ये सीरीज हमने फिजिकल के टाइम पे इसलिए स्टार्ट कर दी क्योंकि अगर आपके पास टाइम होगा और आपको समझ आ जाएगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं आपकी, तो आप उसे सही करा पाएंगे। और इसी वजह से लगातार इसमें हम रेगुलर वीडियो लेके आ रहे हैं। तो बस इस सीरीज की थर्ड वीडियो थी और इसमें हम देखने वाले हैं कि नाक और कान कैसे चेक होते हैं। यहाँ पे हम सारी चीज़ें देखेंगे कि नाक कान मेडिकल में कैसे चेक किए जाते हैं या फिर कौन कौन से पॉइंट दिए जाते हैं। नाक में एक पॉइंट होता है डीएनएस, इसे डेविएटेड सेप्टम बोलते हैं या डेविएटेड ये नेजल सेप्टम बोलते हैं। तो इसका क्या इलाज है, क्योंकि ये जो होता है काफ़ी प्रॉब्लम देता है और कई सारे बच्चों को होता है। इसमें क्या होता है, नाक की हड्डी थोड़ी टेढ़ी होती है। अब बाकी सारी चीज़ों में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आते हैं तो ये जो लेटर है हमने कई बार बताया है पिछली वीडियोस में भी और यहाँ भी बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जिसके अंडर ये सारी CAPFs आती हैं, तो वहाँ का लेटर है। ये बिल्कुल रियल लेटर है और इसी से सारी चीज़ें वहाँ चेक होती हैं। इस वजह से इसका ही रेफरेंस लेके आपको यहाँ पे समझा रहे हैं हम। और यहाँ पे कोई भी चीज़ गलत नहीं है। साथ ही साथ ये 2015 में भी रिवाइज हुआ था, तब से यही लेटर चल रहा है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं तो हियरिंग स्टैंडर्ड्स के लिए यहाँ पे एग्जामिनेशन दे रखा है कि कौन कौन से होने हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि एग्जामिनेशन जो हियरिंग स्टैंडर्ड्स का होता है, मतलब कान का जो आपका मेडिकल होगा उसमें क्या क्या चेक होगा और क्या क्या चीज़ें रहेंगी। और सबसे पहले आती है डीफनेस। अगर आपको डीफनेस है मतलब बहरापन है, तो किसी भी तरह का बहरापन नहीं चलेगा, आपको अनफिट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर परसिस्टेंट ईयर डिस्चार्ज है, मीन्स लगातार आपका कान बहता रहता है, तो उस कंडीशन में भी आपको डिक्लेयर अनफिट कर दिया जाएगा। फिर आता है परफोर्टेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। मीन्स अगर आपके कान के पर्दे में कभी मतलब प्रॉब्लम थी और आपने हील करा रखा है और अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से आप सुन पा रहे होते हो सारी चीज़ों को, तो आपको फिर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, मतलब आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है कुछ बीमारियां होती हैं, यहाँ पे उनके नाम भी दे रखे हैं, तो उतना जरूरी नहीं है लेकिन जो जरूरी है वो बता देते हैं। ये कुछ इस तरह की बीमारियां जिससे आपके कान में रास्ते में कुछ ना कुछ जमा हो जाता है, या फिर कह सकते हो कभी हड्डी निकल जाती है या फिर कहीं मांस ही बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है, बाहर से चीज़ें दिखाई नहीं देती और प्रॉपर सुनाई भी नहीं आता। तो ये बीमारियां तभी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आगे आते हैं। अब ये ईयर ड्रम्स या फिर कान का पर्दा जो होता है उसका एग्जामिनेशन क्या होता है। मेन चीज़ यही होती है, इसी का एग्जामिन करने के लिए डॉक्टर आपको बुलाता है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें वो नहीं देखता। तो सबसे मेन बात है, ये जो किया जाता है एक मशीन से किया जाता है, इसे ऑटोस्कोप या ओरोस्कोप भी कहते हैं। यहाँ पे ये मशीन देख रहे होंगे आप, दिख रही होगी, इससे देखते हैं और ये मशीन यूज़ की जाती है वहाँ पे। ठीक है, इससे आपके कान के अंदर देखा जाता है और उसके बाद आपको अगर आपका ईयर ड्रम अगर ठीक है उसे विजुअलाइज करके देखा जाता है। और ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। फिर यही मेडिकल होता है कान का, मेनली इसी को देखने के लिए डॉक्टर मतलब आपको बुलाता है। तो बस अगर ये सही है आपका तो आपको इसमें फिट दे देता है। नेक्स्ट आता है हियरिंग टेस्ट भी किए जाते हैं। कुछ हियरिंग टेस्ट किए जाते हैं, मतलब यहाँ पे लिख रखा है, वैसे मेडिकल में हियरिंग टेस्ट इतना ज़्यादा नहीं होता। ये दे रखा है कि आपको लगभग 6 मीटर की डिस्टेंस तक प्रॉपर सुनाई देता है अगर किसी बात को बोला जाएगा। तो इस तरह से 6 मीटर की डिस्टेंस पे जाके कुछ आपको चेक किया जाएगा, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं था। यहाँ पे जो दे रखा है इसलिए समझा रहे हैं आपको। नेक्स्ट आते हैं तो फिर यहाँ पे दे रखा है अनफिट कर लिया जाएगा कैंडिडेट को अगर ये कुछ बीमारियां हैं। तो एक्सटर्नल ईयर में दे रखी हैं ये बीमारियां। एक्सटर्नल ईयर मतलब बाहर वाला कान आप जो होता है, तो वहाँ पे ये कई सारी बीमारी होती हैं जिनमें आपका कान या फिर छोटा होता है या फिर होता ही नहीं है, ये जो बाहर वाला कान होता है। तो इन सब से रिलेटेड बीमारियां इतनी ज़्यादा जरूरी नहीं है। अगर आपको भी पता है बाहर से अगर कान दिखेगा ही नहीं तो फिर अनफिट कर ही देंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे जो मेन बीमारी है वो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है उसकी सबसे मेन बात यही देखते हैं, कान के पर्दे से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं और यही वहाँ पे मेडिकल में देखी जाती हैं। इसके अलावा और बाकी ये जो दे रखा है इसका कोई औचित्य नहीं रहता और ना ही वो वहाँ पे चेक करते हैं। तो एग्जिस्टेशन परफोरेशन ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और हिस्ट्री ऑफ सर्जरी, करेक्ट परफोरेशन ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 120 डेज। मतलब आपने जो कान का कह सकते हो कोई जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे कुछ भी कराया, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या फिर आप कह सकते हो कान के पर्दे को आपने ठीक कराया, क्योंकि अब ऑपरेशन भी संभव है। दूरबीन से आपने सुना होगा, तो उसमें कान में मतलब एंडोस्कोपी की हेल्प से हो जाता है वो। तो अगर आपने वो कराया है तो लगभग 120 दिन मिनिमम आपके लिए होने चाहिए। उससे पहले 120 दिन पहले आपने ये कराया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, अब नाक के सारे पॉइंट्स देख लेते हैं।
तो चलिए देखते हैं नाक के कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं। तो अगर हम नाक की बात करें तो यहाँ पे दो ही पॉइंट मेजरली डॉक्टर चेक करता है। एक तो आपका ये डेविएटेड नसल सेप्टम या फिर ये एट्रोपिक राइनाइटिस बोल सकते हो आप, डीएनएस बोलते हैं, एक ये पॉइंट रहता है और एक वो पॉलिप का पॉइंट रखता है। तो बस जो नाक में लोगों के पॉलिप आ जाता है, मीन्स नाक की खाल बढ़ जाती है, तो बस ये दो पॉइंट चेक करता है वो अच्छे से। और अगर ये नहीं होते तो वो फिट दे देता है आपको। जैसे ये डीएनएस है, ये एट्रोपिक राइनाइटिस बोलते हैं जैसे, या फिर एक आपका रहता है कि आपकी नाक में थोड़ी सी खाल बढ़ जाती है जिसी को हम पॉलिप कहते हैं, नसल पॉलिप। तो ये नहीं होना चाहिए, या फिर है तो इसका प्रॉपर आपका काफ़ी टाइम पहले का इलाज होना चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो दे रखे हैं जो मेनली मेडिकल में डिस्क्वालीफाई कराते हैं आपको। तो उसे देख लेते हैं। एक तो हमने बताया था ये एट्रोपिक राइनाइटिस या फिर डीएनएस कह सकते हो आपको। अगर डीएनएस की बात करें तो डेविएटेड नसल सेप्टम होता है, मींस आपकी नाक ना थोड़ी सी डेविएट होती है। ये जो बीच वाली हड्डी होती है नाक की, थोड़ी सी डेविएट हो रखी होती है, जैसे यहाँ पे ये दे रखा है। तो ये जो हड्डी है थोड़ी सी डेविएट है इनकी। इधर का जो साइज है वो थोड़ा सा अलग है और इधर का साइज अलग है, बिकॉज क्योंकि ये जो बीच वाली हड्डी है ये थोड़ी सी डेविएट हो रखी है। अगर हम इसे थोड़ा सा सही से देखना चाहें तो ऊपर थंबनेल पे जो फोटो लगाया था वो बहुत अच्छे से इसे समझा रहा है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखिए इनकी जो नाक है बीच से ये डेविएट हो रखी है। ये जो बीच वाली हड्डी है ये डेविएट हो रखी है, इसी को हम जो बोलते हैं वो नसल डेविएटेड नसल सेप्टम या फिर डीएनएस का पॉइंट बोलते हैं। और ये जो पॉलिप है ये नाक में थोड़ी सी खाल बढ़ रखी है अंदर को, इसी को हम नसल पॉलिप बोलते हैं। और इन दोनों चीज़ों में अगर आपके हैं तो वो अनफिट दे देता है डॉक्टर। अब आगे बात करते हैं और क्या पॉइंट है इसमें। तो ये तो नसल पॉलिप और इसके पॉइंट्स की हमने बात कर ली। उसके अलावा अगर आपकी रेगुलर नाक बहती रहती है तो उसका भी पॉइंट है, याद रखा है। और इन सिचुएशन में आपको अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है कुछ कंडीशंस होती हैं जो नाक के अलावा, क्योंकि नाक और मुंह लगभग एक ही पार्ट आते हैं आपके, पूरे जितना भी आपका ये रहता है सब रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट रहता है। तो इसमें आपके ये एनिमैलिटी ट्रैक्ट हो गई, या फिर माउथ कह सकते हो, टंग कह सकते हो, या बाकी थ्रोट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये सब चीज़ें होती हैं। और इनमें यह है कि कोई प्रॉब्लम रहती है या फिर आपको थोड़ी सी नोज इंटरफेरेंस विद च्यूइंग, अगर आपको लगता है कि चबाने में थोड़ी सी नाक में प्रॉब्लम होती है, या गटकने में, या फिर मतलब जो स्वेलो करने में या सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम होती है, तब भी आपको अनफिट दे दिया जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट थे। इनमें सबसे मेन पॉइंट जो नाक का है बस यही है, नसल पॉलिप और ये डीएनएस। और इन दोनों का इलाज आराम से हो जाता है, आप कहीं भी करा सकते हैं। यहाँ पे जो नसल पॉलिप का है तो इसका ऑपरेशन करके इसे हटा दिया जाता है, जो एक्स्ट्रा खाल हो रखी होती है, जैसा कि यहाँ फोटो में दिख भी रखा है। साथ ही साथ इसका डीएनएस का भी अपना जो वो है, तो ये तो हम देख चुके हैं कि यहाँ पे कैसे मेडिकल में नाक से रिलेटेड पॉइंट है। अब देखते हैं कि नाक को चेक कैसे किया जाता है। अगर हम बात करें चेक करने की प्रोसेस नाक को, तो वो आपको एक नाक बंद करता है और दूसरी नाक से सांस लेने को बोलता है डॉक्टर। फिर ऐसे ही दूसरी नाक को बंद करता है और पहली नाक से सांस लेने और छोड़ने को बोलता है। और उसे लगता है कि प्रॉपर आप सांस ले पा रहे हैं तो ठीक है। अगर किसी के डीएनएस होता है तो वो नाक को ऊपर करके और इधर उधर हिला के देखता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि नाक की हड्डी कहीं बड़ी हुई तो नहीं है। साथ ही साथ वो अगर आपको प्रॉपर सांस ले पाते हो आप, तो उसे सीधे से पता चल जाता है कि अगर डीएनएस होता तो उसे सांस लेने में थोड़ी सांस रास्ते में मतलब फंसती, और ऐसा कुछ नहीं है तो ऐसे ही वो छोड़ देता है। बाकी जो नेजल पॉलिप होता है वो बाहर से ही दिख जाता है, तो उसका पॉइंट वो दे देता है अगर दिख जाता है तो ये था। साथ ही साथ ये चीज़ें तो हम देख चुके हैं। अब क्या इनका जो इलाज है वो क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे मेन बात, आप कैसे इसे मतलब ओवरकम कर सकते हो अगर प्रॉब्लम है आपको, तो दोनों चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले कान की बात कर लेते हैं। तो कान में हमने बता ही रखा है कि अगर कान के मेनली पर्दा देखा जाता है, तो आपका जो कान का पर्दा है, ईयर ड्रम कह सकते हो, वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं है तो इनके भी इलाज हैं कई सारे। प्रॉपर आप अच्छे डॉक्टर से मिलिए, ईएनटी डॉक्टर से जो कि बेस्ट डॉक्टर हो, और उससे बात करेंगे तो वो आपको बता देगा कि क्या क्या इसके इलाज हैं। यहाँ पे दूरबीन विधि होती है जिससे हम इसका कान का ऑपरेशन होता है। वैसे तो पहले से एक और तरीका था कि जो कान था उसके पीछे एक चीरा लगाया जाता था इस तरह से, और उससे करते थे, लेकिन वो मेडिकल में अलाउ नहीं है। आप चाहें तो ये जो दूरबीन वाला तरीका होता है उससे करवा सकते हैं, वो अलाउ हो जाएगा। और वो लगभग 1 डेढ़ 2 महीने में लगभग आपका मेडिकल, उसके बाद आप जा सकते हैं। और उसके प्रोसेस भी लगभग 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे में आपका ये सर्जरी कंप्लीट हो जाती है, और उसके बाद
1-2 महीने बाद अगर आप मेडिकल में जाएँगे तो अनफिट नहीं होंगे। तो ये तो था कान का, और कान में बस यही होता है मेनली। बाकी आप कान का ध्यान रखें, लगातार उसमें पानी नहीं जाने दें, क्योंकि कान में पानी जाता है उसी से चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ जब भी आप मेडिकल में जाएँ तो कान की हम बात बता रहे हैं, कान को चेक करा के साफ करा के जाएँ। कोई वैक्स कान में नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब ये कराना कब है, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत जिस दिन गए उससे 1 दिन पहले कराओ, क्योंकि जब कान की वैक्स निकालता है डॉक्टर, क्योंकि काफ़ी टाइम से नहीं निकली होती है तो वो जम जाती है, और जब ज़बरदस्ती निकाली जाती है तो कान में थोड़ी-सी डैमेजेस देखने को मिल जाती हैं और लाल-लाल सा हो जाता है। अब अगर आप तुरंत ही निकलवाओगे उसे तो फिर डॉक्टर को भी लाल-लाल दिखेगा, वो नेगेटिव आप जाओगे तो उससे प्रॉब्लम रहेगी। आपने क्या करना है, कम से कम 10 से 15 दिन पहले वो करा लें, और उसके बाद कान में पानी-वानी ना जाने दें। आप नहाते वक़्त भी रुई या फिर कॉटन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इससे कान में बहुत ज़्यादा पानी ना जाए। इस तरह से कान आपका सेफ रहेगा और मेडिकल भी आप पास हो जाएँगे। तो ये था कान का। अब आते हैं नाक के पॉइंट पे। तो नाक के ये 2 पॉइंट थे, तो इनका क्या करना है? तो नाक के इन दोनों पॉइंट का ऑपरेशन हो जाता है, इनकी आराम से इन्हें कट करके इसे निकाला जा सकता है। ये जो नेज़ल पॉलिप होता है तो इसका आप करा सकते हैं, लेकिन एक अच्छे डॉक्टर से कराएँ। साथ ही साथ ये डीएनएस का पॉइंट है, इसके भी ऑपरेशंस हो जाते हैं, तो इसे भी आप करा सकते हैं। ये जो जिसकी भी डेविएटेड है नाक की बीच की हड्डी, तो उसे पता होगा कि हाँ डेविएटेड है मेरी, उसे ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही साथ जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन करा लें, क्योंकि इसमें जो जितने भी डॉक्यूमेंट माँगे जाते हैं वो 6 महीने पुराने माँगे जाते हैं। मीन्स आपका कोई भी ऑपरेशन है या कहीं भी स्टिचेस भी लगा है तो वो 6 महीने पहले लगा हुआ होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें, बाकी यहीं तक था ये वीडियो, और इसमें हम सारी चीज़ें जितनी भी थी वो बता चुके हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई भी चीज़ छूटी है तो आप कमेंट में बता देना, हम बता देंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक नोट दे रखा है, ओनली मार्क डीएनएस ऑब्स्ट्रक्टिंग द एयरवे विल एंटेल रिजेक्शन। और किसी को डीएनएस है जिसमें मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब आगे चलते हैं। ये हमारी तरफ से टिप्स यही थे कि आपको जाना है तो जो जितने भी मेडिकल में जा रहे हैं लोग, अभी तो नहीं लेकिन जब भी मेडिकल होगा तो सबसे पहले ईयर वैक्स को रिमूव करके जाएँ। साथ ही साथ आपकी नोज़ का भी ध्यान रखें। अगर आपको जुकाम या खांसी कुछ भी होनी नहीं चाहिए, अगर कोल्ड वोल्ड होता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम रहती है, तो ध्यान रखना पहले से दवा लेके रखना, ये सब नहीं होनी चाहिए। अब इससे पहले जो मेडिकल सीरीज में हमने 2 वीडियो बनाई है, एक आई टेस्ट पे बना रखी है और एक डेंटल मेडिकल टेस्ट पे बना रखी है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे जो बाहर होते हैं वो आई टेस्ट को लेकर ही होते हैं, तो आप इसे देख लेना, इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। साथ ही डेंटल मेडिकल टेस्ट होता है, इसे आराम से पास करना बड़ा आसान होता है। तो बस कुछ चीज़ें हैं जो इसमें भी प्रॉब्लम रहती है, जैसे आपके कुछ दांतों में कीड़े लग जाते हैं, ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ कुछ के खोखले हो जाते हैं दांत, तो उससे कैसे मतलब टैकल करना है, कैसे उसे सॉल्व करना है, तो उस चीज़ को आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे लिंक है और वहाँ से इन वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।